आज की मेरी एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका वजन 70 किलो या इससे भी ज़्यादा है। खासकर वो लोग जिनकी हाइट 5 फीट है, 5 फीट 1 या 2 इंच तक है, उनके लिए इतना वजन होना काफ़ी ज़्यादा वजन होता है। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो कोई भी जंपिंग वाली एक्सरसाइज आप स्टार्टिंग में मत कीजिए। स्टार्टिंग इन द सेंस कि आज आपको पता चला कि आपका वजन 72 या 74 केजी है, जो भी है वो आपका वजन है, और आपने आज से सोचा कि मैं फटाफट से कार्डियो एक्सरसाइज करके जंप्स करके अपना वेट कम कर लेती हूँ, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिस है ये। ऐसा करने से आपको कमर में झटका आ सकता है, आपके घुटनों में, आपके पैरों में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट लॉस का मोटिवेशन है ना, वही खत्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं कि मैम हमने घर पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था, 2 दिन 3 दिन किया, बॉडी में बहुत दर्द हुआ और फिर हमने छोड़ दिया। तो यही तरीका होता है उन लोगों का कि एकदम से ना बहुत ही हाई फाई एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एक राउंड मेरे साथ साथ में करो। आप सुबह सुबह खाली पेट ये प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप दिन में कभी भी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ठीक है, रात को सोने से पहले भी डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मेरे चैनल पर आते रहती हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो सबसे पहले उसका असर हमारी कमर पे पड़ता है। कमर में दर्द होना शुरू होता है, पेट निकलना स्टार्ट हो जाता है, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहली एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ वो आपको आपके पॉस्चर को सही करने के लिए, घुटनों के दर्द को सही करने के लिए बता रही हूँ। तो क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, कंधों को रोल करके ऐसे सामने की तरफ खोल के रखिए। धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और धीरे से वापस आ जाएंगे। ये ऐसे हल्का सा अपनी एड़ियों को उठाइए और वापस आइए। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, लाइक 90 या 100 केजीज, और ये करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरीके से अपने हाथ को आप दीवार पे रखिए, या किसी भी चीज़ का आप सपोर्ट ले सकते हो अपने आसपास में, और फिर ये सेम प्रैक्टिस आपको इस तरीके से सपोर्ट के साथ में करनी है। ठीक है, तो जैसे आप कंफर्टेबल है ऐसे इसको कीजिए। अभी हम इसके 10 राउंड करते हैं। 1 2 3 4, बिल्कुल आराम आराम से। 5, जितना ऊपर उठा सकते हो पैरों को उतना ऊपर उठाइए। 6 7 8 9 10। ये हो गया। ये एक्सरसाइज करते ही आप देखोगे आपके पूरी काफ मसल्स में या पूरे हैमस्ट्रिंग्स में, पूरे में आपको एक ऐसे खिंचाव सा महसूस होगा, सेंसेशन से होने लगी होगी। इट्स वेरी नॉर्मल। ये प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करना ही करना है। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो कि हमारे कंधों के लिए है। अगर आपने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की है तो आपके कंधे, आपके जोड़ भी ना पूरी तरह से जाम हो जाते हैं। इनको भी ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है। बजाय कि आप कूदने फांदने वाली या हार्ड एक्सरसाइजेज या स्क्वाट्स ये सब कुछ करो, इजी से शुरू करो। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करो इस तरीके से, और ऐसे हाथों को मूव कराइए दोनों तरफ आराम आराम से। ठीक है, बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, कमर को सीधा रखेंगे। ठीक है, कमर को ऐसा नहीं लटकाना है, बिल्कुल सीधे खड़े होइए और बस हाथों को इस तरह से मूव कराइए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सीधा खींच के रखिए हाथों को ऊपर, बिल्कुल भी हाथ ढीले नहीं छोड़ने हैं, सीधा रखिए एंड जस्ट मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखोगे आपके पेट में आपको थोड़ा दबाव महसूस होगा, कंधों में हो सकता है आपको दर्द महसूस होने लगा हो। जी हाँ, जिन लोगों को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है उनको इतना करने से ही कंधों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे चल के आपके कंधों को रिलैक्स करने का काम करेगा। फ्रेंड्स, अभी तक आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, दैट्स मीन आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपका वेट अभी कितना है और आप कितना वेट अपना करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मैट के दोनों किनारों पे रखना है इस तरह से, यानी मैट की चौड़ाई के बराबर अपने दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, और धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये कमर को फेस को सामने की तरफ रखिए, कमर को सीधा रखेंगे इस तरह से, दोनों हाथ आगे इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये आपने पोजीशन ले लिया इस तरह से। अब फेस को सामने ही रखना, नीचे मत झुकाना, इस तरह से ये, और अपने दोनों हाथों को ऐसे मूव कराएंगे बिल्कुल आराम आराम से। घुटने बिल्कुल सीधे, सिर्फ हाथ मूव करेंगे, बाकी पूरी बॉडी अपनी जगह पे स्टिक रहेगी। ठीक है, कम ऑन। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा, एक तो आपके पैरों की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी, घुटनों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है, एकदम सीधा रखना है, आपके आर्म्स ओपन होंगे, और सबसे अच्छी चीज़ कि आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये आपको ज़रूर से करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रैक्टिस। अभी मैं आपको थोड़े थोड़े रेपिटेशंस बता रही हूँ, इनके रेपिटेशंस को डेफिनेटली आप बढ़ा सकते हो। इनिशियली आप इतने ही करना, फिर धीरे 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 रेपिटेशंस को बढ़ाते जाना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो कि बहुत आसान है। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे, कमर को सीधा ऐसे। अब धीरे से अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और हाथों को पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। 1 2। ठीक है, ध्यान रखना कि आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। जब आप नीचे ऐसे पीछे खींच रहे हो उस वक्त भी बिल्कुल सीधे रहेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो भी सीधे रहेंगे, बीच में इनको अभी ब्रेक नहीं देना है। कम से कम 10 रेपिटेशंस करने के बाद ही आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, तभी आपको इंटेंसिटी समझ में आएगी एक्सरसाइज की। अदरवाइज तो फिर यही होगा, आप कभी या तो बहुत कम इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करोगे तो आपको लगेगा रिजल्ट नहीं आ रहा, या बहुत ज़्यादा पे करोगे तो आपको लगेगा मेरे तो बस की नहीं है। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट इंटेंसिटी है आपके लिए, ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं 10 राउंड। पोस्चर ले लीजिए एंड देन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That's it. आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये प्रैक्टिस करके। लग रहा होगा जैसे पूरा शरीर खुल गया है, कुछ तो एनर्जी सी आ रही है बॉडी के अंदर। हो रहा है ना ऐसा फील? अगर ऐसा फील हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। इसको आप वॉल सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं या फिर बिना वॉल सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, अपने हाथ को इस तरह से दीवार पे रखिए, सीधे खड़े होइए, अपने पैर को आपको साइड में स्ट्रेच करना है ऐसे जितना आप कर सकते हो, एंड देन बैक। ध्यान रखना कि दूसरे घुटने को भी आप सीधा ही रखने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट के साथ करना है, सपोर्ट के साथ कीजिए, अदरवाइज आप इसको इस तरह से बिना सपोर्ट के भी आराम आराम से कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो। अगर बिल्कुल पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हो, वजन काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगता है कि बहुत हैवी आपकी बॉडी हो रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट के साथ करना एक राउंड, उसके बाद कंफर्टेबल हो तो बिना सपोर्ट के करना। ठीक है, चलिए सपोर्ट से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। जितना ऊपर आप पैर को आराम से उठा सकते हो उतना उठाइए, जोर जबरदस्ती नहीं है। 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से सेम प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That's it. ये एक्सरसाइज आपकी साइड के कमर के फैट को भी रिड्यूस करेगी, पैरों के फैट को भी रिड्यूस करेगी, कमर के पोस्चर को इम्प्रूव करेगी और आपके अंदर एनर्जी का संचार भी करेगी, यानी कि आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपको डेली बेसिस पे करनी है। कम से कम 1 वीक तक आपको सिर्फ यही प्रैक्टिसेस करनी है। हर दिन आपको रेपिटेशंस बढ़ाने हैं। पहले दिन आपने 10-10 राउंड किए हैं सबके, अगले दिन आप 20-20 राउंड कीजिए, 30-30 राउंड कीजिए। जब आप आराम से बिना किसी परेशानी के 50 राउंड सारी एक्सरसाइज के करने लगो तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी और वर्कआउट सेलेक्ट करके फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। 15 मिनट की, 20 मिनट की बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल हैं। और अगर आप मेरा मेंबरशिप प्लान लेते हो तो वहाँ पे आपको 1-1 घंटे के वर्कआउट के पूरे सेशन मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हो। या फिर आप चाहो तो मेरे लाइव वर्कआउट सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है, वजन घटाने के लिए जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उतनी ही डाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हेल्दी तरीके से वजन घटाना चाहते हो, यानी कि आपका वजन तो कम हो लेकिन आपका चेहरे की रौनक ना जाए, आपके बाल ना झड़े, आपको दर्द ना हो, तो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल डाइट प्लान के लिए भी आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।